गुड मॉर्निंग गाइस। आज ये हमारी केमिस्ट्री की थर्ड क्लास है, ठीक है। और ये चैप्टर हमारे अपना जो चैप्टर ये जो चल रहा है ये है अपने 11th चैप्टर है। इस 11th चैप्टर में ऑक्सीजन युक्त का मतलब हो गया अपने पास ऑक्सीजन ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऐसे तो ऑक्सीजन तो एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे उसको, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में हमने यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इन तीनों में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में तीनों में एक एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है क्रियात्मक समूह में। अब देखिए इन तीनों में से सबसे पहले हम अल्कोहल को लेंगे कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अल्कोहल के अपने पास बनाने की विधियां किस तरीके से बनता है ये। तो अपने पास सबसे पहले देखिए, इससे पहले हमने अल्कोहल की बनाने की विधियां कई पढ़ ली है, कई पढ़ ली थी पिछले क्लास में हमने। और अब इस मतलब न्यू जो नई क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। एल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा, इन दोनों के क्या करा जाए, अपचयन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अब अल्कोहल का एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किन कौन कौन से उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है। देखिए सबसे पहले मतलब इनमें से किसी भी कोई सा भी उत्प्रेरक काम में ले सकता है। प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक, इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का फॉर्मूला हो जाएगा NaHG प्लस, इसके साथ जल भी आता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको यूज में ले सकते हैं। और इसका जो फोर्थ मेथड है, चौथा जो मेथड है इसका, वो है एथेनॉल, इथेनॉल प्लस सोडियम, ठीक है। इस रिएक्शन का मतलब वैज्ञानिक नाम पे है, ये साइंटिस्ट नाम पे है, नेम रिएक्शन है कहने का मतलब है। तो इसको कहा जाता है बूबो-ब्लांक अपचयन, बूबो-ब्लांक अपचयन, बूबो-ब्लांक अपचयन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इन चारों में से कोई सा कैटलिस्ट काम में ले लो, तो इनके अपचयन से ही क्या बनेगा, इनके उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो रिएक्शन कराए जाएंगे उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, एग्जांपल दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का लेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात करें, देखिए एग्जांपल CH3CH_O, ठीक है, ये प्लस। अब यहाँ इनमें से कोई सा ही उत्प्रेरक, आप इनमें से कोई सा ही उत्प्रेरक ले लो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे या तो प्लेटिनम ले लो। अब जैसे प्लेटिनम आएंगे तो देखो इसको अल्कोहल, यहाँ तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगी, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, कितने हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2। तो एक यहाँ जुड़ जाएगी, एक यहाँ ऐड हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास, देखो CH3 तो पहले से था, ये एक H पहले से था, और एक H और जुड़ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा OH। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड का जब अपचयन करवाया जाएगा तो ऑलवेज क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन का आगे तो किसका हो गया, एल्डिहाइड का। और अगर कीटोन का हम क्या करवाएं, अपचयन करवाएं कीटोन का, ये फॉर्मूला कीटोन का हो गया CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड ये O और ये CH3 कीटोन। इसका हम अपचयन करवाएं इसकी प्रेजेंस में, इन तीनों में से कोई, चारों में से कोई सा कैटलिस्ट ले लो। तो यहाँ पे प्लेटिनम ले हम, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास H और यहाँ आ जाएगा 2। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 CHOH और ये CH3। तो ये तो हो गया अपने पास अल्कोहल हो गया। और ये क्या हो गया, ये भी अल्कोहल है। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम ये कह सकते हैं अपने पास कि किसकी, यदि एल्डिहाइड का अपचयन करवाएं, रिडक्शन करवाएं, तो इसमें हमेशा ऑलवेज क्या बनेगा, एल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये अपने पास क्या होगी, इसके बनाने की विधि होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जो नेक्स्ट विधि है, 3 तो कंप्लीट हो गई। अल्कोहल बनाने के मेथड, अल्कोहल बनाने की विधियां हैं सारी। इसके बाद में अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो फोर्थ मेथड है ना, फोर्थ विधि, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर, एस्टर भी हिंदी में इसको एस्टर लिखते हैं, ठीक है। एस्टर के अपचयन से, एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक और एस्टर के अपचयन से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं और एस्टर में भी
दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास कार्बोक्सिलिक अपन का यहाँ पे एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस यहाँ पे उत्प्रेरक, अब चेन का मिले तो उत्प्रेरक आएगा यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे यूज मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक तो अपने पास देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 काम मिलेंगे। कितने काम मिलेंगे, 4। तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास CH3C, ये तो हो गया अपने पास CH2 और ये OH प्लस में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। और अगर ऐसे एस्टर का करवाएं अपन, एस्टर अपने पास C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये क्या है हमारा एस्टर, ठीक है। तो इसका क्या करवाएं हम, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करवाएं इसका अपचयन है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गई, वहां पे 1 ऑक्सीजन थी इसलिए अपने वहां पे 2 हाइड्रोजन ली थी। तो लिथियम एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 4। अब 4 में अपने पास एक हाइड्रोजन थी, यहाँ ऐड हो जाएगी, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ देखिए अपने पास CH3 CH2OH और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3OH। तो यहाँ से CH3 तो OH तो ये आ गया और ये अपने पास क्या आ जाएगा 2 कार्बन का, यहाँ पे यानी कहने का मतलब है अल्कोहल के 2 मोल प्राप्त हो गए। एक तो एथेनॉल प्राप्त होगा, अगर यहाँ पे मेथिल एथेनोएट लें तो यहाँ पे 1 मोल तो एथेनॉल का, 1 मोल किसका प्राप्त होगा, मेथेनॉल का प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अपने पास किसकी हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा क्या हो गई, अल्कोहल बनाने की विधि हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखना हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट की बात करें हम, देखिए हेलो एल्केन से, फोर्थ कंप्लीट हो गई। हेलो एल्केन से भी हम क्या बना सकते हैं, देखो 5वीं रिएक्शन जो है हमारी, चौथी कंप्लीट हो गई, 5वीं अपने पास हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से फॉर्म हेलो एल्केन, ठीक है। अब बात करें तो किस तरीके से हेलो एल्केन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए हम हेलो एल्केन का, देखिए हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवाएं, यानी कि इसकी अभिक्रिया यहाँ पे जलीय KOH या जलीय NaOH या जलीय Ag2O यहाँ पे यूज मिलेंगे, ठीक है, Ag2 यूज मिलेंगे। देखिए आगे किस तरीके से जलीय लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास एग्जांपल CH3 CH2 या इथाइल आयोडाइड, इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएं, जलीय, ठीक है, जलीय कोई सा ले लो इनमें से, जलीय हमने ले लिया NaOH, जलीय NaOH, तो जलीय NaOH के साथ तो यहाँ से तो Na निकल जाएगा, Na OH इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा NaI प्लस में क्या हो जाएगा CH3 CH2 ये OH, एथेनॉल बन जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। आगे देखिए अपने पास, मतलब इन तीनों में से कोई सा यहाँ कैटलिस्ट ले लो, तीनों में से यहाँ पे कोई सा भी कैटलिस्ट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास बात करें, देखो और भी एग्जांपल CH3 CH2I प्लस में यहाँ पे इनमें से कोई सा ले लो, जलीय KOH, CH3 CH2OH प्लस में KI, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड यहां से निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई, हेलोजन किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, और हेलो एल्केन के अपने पास हेलो एल्केन के साथ इसकी जलीय KOH की और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर अपने पास ऑक्साइड की उपस्थिति में अपने पास रिएक्शन से करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और किस किससे हम बना सकते हैं अल्कोहल, देखिए
एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो छठी रिएक्शन हमारी एस्टर एस्टर के जल अपघटन द्वारा किस तरीके से हम बना सकते हैं। एस्टर या CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका हम क्या करवाएं, जल अपघटन करवाएं। HOH किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, आगे समझ में। तो अब यहां से देखिए अपने पास, अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ले लो और इसके ऊपर पॉजिटिव ले लो, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये OH तो कहां जुड़ेगा, इस कार्बन एटम के ऊपर, ये H कहां जुड़ेगा, इसके ऊपर। तो यहाँ 1 मोल तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास एसिड प्राप्त हो जाएगा, 1 मोल यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मेथनॉल प्राप्त हो जाएगा, आयस जुड़ते ही वहां पे मेथनॉल प्राप्त हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, अपने पास एसिड बनेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड है, यहाँ पे 1 कार्बन का एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास छठी रिएक्शन। इसके बाद में 7th जो रिएक्शन है, नेक्स्ट जो रिएक्शन मतलब 7वीं 7th रिएक्शन की बात करें तो 7th रिएक्शन किसके साथ है, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक जो प्राथमिक बढ़ डिग्री एमीन है उसके साथ। तो यहाँ कह सकते हैं अपने पास एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन के साथ, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन के साथ। ठीक है, अब यहाँ एक थोड़ा अपने पास यहाँ पे देखिए किसके साथ 1 डिग्री एमीन है अपने पास, ये 1 डिग्री एमीन है, CH3 NH और ये H 1 डिग्री एमीन। इस 1 डिग्री एमीन के साथ, 1 डिग्री एमीन की किसके साथ रिएक्शन करवाए, देखिए N डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ करा दे अपने पास, नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, देखिए यहां से तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर और यहां से ये N2 निकल जाएगी और ये OH इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3OH, प्लस में नाइट्रोजन निकल जाएगी, प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। अब ये बात है कि ये जो अपने पास HNO2 है ये आया कहां से, तो यहाँ पे मैं नोट शब्द यहाँ लिख रहा हूं, देखिए कैसे कि NaNO2 की सोडियम नाइट्रेट की अपने पास रिएक्शन किसके साथ कराए, HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ यहाँ करवाए, तो यहाँ जैसे HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, देखिए NaCl तो बनेगा और साथ में HNO2 का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये HNO2 का निर्माण हुआ है। तो ये हो गई हमारी अल्कोहल बनाने की विधियां। क्लियर है, आगे होगी समझ में। 7 रिएक्शन है हमारी अल्कोहल बनाने की अभिक्रियाओं में। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें सबसे पहले बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बात करें कि अल्कोहल कैसा अणु होता है, उदासीन। तो यहां लिखना अपने पास कि अल्कोहल उदासीन अणु है। अल्कोहल उदासीन अणु है। दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम कि कार्बन संख्या 1 से
यानी एल्कोहल का एक कार्बन का एल्कोहल हो गया, एक कार्बन एल्कोहल से लेके 11, ठीक है, तक के एल्कोहल, 1 से लेके 11 कार्बन तक के एल्कोहल तीखी गंध वाले वाष्पीकृत या वाष्पशील कह सकते हो उसको, वाष्पशील द्रव होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं, ठीक है। इसके आगे भाई 11 तक तो कैसे होंगे अपने पास, तीखी गंध वाले और वाष्पशील यानी इवोपरेट होने वाले। इसके बाद में 11 के बाद 12 के आगे वाले जो हैं वो कैसे होते हैं देखिए, यानी कि ये कह सकते हैं तथा कार्बन 12 व आगे के सदस्य मोम जैसे होते हैं। भाई ये तो कैसे होता है, वाष्पशील द्रव। और ये कैसे रहेंगे, 12 और 12 के आगे वाले जो कार्बन है, 13, 14, 15 जो जितने भी कार्बन है वो कैसे रहते हैं, उनके सदस्य कैसे रहेंगे, मोम की जैसे उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट थर्ड, इसकी अल्कोहल की प्रकृति कैसी रहती है अपने पास, स्वापक, यानी इसका ज्यादा सेवन करने से इसमें बेहोशी उत्पन्न होती है, इसका ज्यादा यूज करने से। तो यहां लिख सकते हैं अपने पास कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का प्रभाव स्वापक, ठीक है, प्रकृति का होता है। ठीक है, चौथा, फोर्थ की बात करें अपने पास, निम्न अल्कोहल, जो नीचे लिखा है अभी आगे लिखेंगे, निम्न का मतलब जो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वाले हैं, तो निम्न अल्कोहल जल में विलय होते हैं, ठीक है, जल में विलय होता है। अब जल में विलय कैसे, यानी कि जल में विलय होता है कैसे, देखिए यह जल के अणु के साथ, ठीक है, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये अल्कोहल के साथ क्या करेंगे, जल जैसे ही जल में घोलेंगे तो जल और हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके से, देखिए ये अपने पास क्या है, देखिए ये R O और H, अब इसमें ये किसके साथ, जल के साथ, ये अपने पास H, ये O और ये H, जल का फॉर्मूला, और ऐसे ही अपने पास है नेक्स्ट O, ठीक है। तो ये अपने पास, तो ये जो डैश करके जो बॉन्ड बना रहे हैं हम, ये कौन सा बॉन्ड है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ तो लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति क्या सभी अल्कोहल जल में विलय, और उनकी प्रकृति क्या वास्तविक में अपने पास विलयशील होती है। देखो किस तरीके से हम पहचानेंगे इसको, कैसे, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट डालेंगे, कौन कौन से प्रभाव इसमें उत्पन्न होते हैं। इसमें देखिए अपने पास कि अशाकित का मतलब अपने पास, देखिए पहले मैं लिख दूं आपके यहां पे, अशाकित अल्कोहल अपॉन में विलेयता, इसका मतलब क्या है, देखिए अशाकित अल्कोहल का मतलब हो गया जैसे जैसे इसमें कार्बन यूं बढ़ते चले जाएंगे यूं, एक तो ये अल्कोहल है, एक अपने पास ये अल्कोहल है, ऐसे एक अपने पास ये अल्कोहल है। तो इसमें क्या है अपने पास, देखो इसकी जो सरफेस एरिया है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है। तो जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बनाने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी सरफेस एरिया बढ़ने के कारण। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए कहा जाता है अपने पास अशाखित अल्कोहल की विलेयता क्या होती है, अपने पास जैसे जैसे अशाखित श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी विलेयता घटती चली जाएगी। आगे समझ में। और शाखित में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमें कह सकते हैं अपने पास शाखित जो अल्कोहल है, शाखित अल्कोहल, शाखित अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता, विलेयता, विलेयता समझ में आ गई। तो जैसे जैसे शाखित अल्कोहल है, शाखित अल्कोहल का मतलब इसमें ये तो हो गए सारे अशाखित। अब इसी में थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो यहां जैसे मान लो ये कार्बन ये बढ़ा दी, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये और जोड़ दिया, यहाँ एक कार्बन जोड़ दिया, ये कार्बन ये तो 3 और 3 6 इस तरीके से ये ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इसका सरफेस एरिया यहां से लेके यहां तक इसका सरफेस एरिया कम है, जबकि यहां से लेके यहां तक इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया। तो ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड इस OH से जल क्या होगा अपने पास, फटाफट हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसलिए इसकी विलेयता क्या है, यहाँ पे इसकी विलेयता ज्यादा है और इसकी विलेयता क्या है यहाँ पे कम है। क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक है, तो अशाखित अल्कोहल अपने पास शाखित अल्कोहल की विलेयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका रीजन मैंने बता दिया। इसकी विलेयता क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है, कम होता है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसकी विलेयता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है, आ गया समझ में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसके आगे बढ़े हम। देखिए इसका अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगली क्या हो जाएगी, देखिए देखिए अल्कोहल। अब इसमें जो 5, ये तो हो गया कौन सा, 4 हो गया। अब 5 पॉइंट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्वथनांक, क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां कह सकते हो कि अल्कोहल का क्वथनांक, अल्कोहल का जो क्वथनांक है, ठीक है, वो समान आणविक, समान आणविक का मतलब जिसमें कार्बन एटम समान हो, तो समान आणविक द्रव्यमान वाले, समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, 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 ठीक है, ईथर, ठीक है, और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का अधिक होता है। ये क्या कह रहा है अपने पास की अधिक होता है ना, अधिक होता है। ये कह रहा है अल्कोहल का जो क्वथनांक है उसके समान, इस जैसे मान लो अल्कोहल का एक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कोई कार्बन है उसे अल्कोहल का क्वथनांक, जैसे अल्कोहल का अपने आणविक भार जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है फॉर 50 m, ठीक है, और ऐसे अपने पास किसका, ये तो अल्कोहल का हो गया, अल्कोहल का हो गया, ऐसे अपने पास हाइड्रोकार्बन का है, अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन का ऐसे ईथर का है, ईथर का है, तो इन और हेलो एल्केन का भी ऐसा ही है। तो ये कह रहा है अपने पास इनका जितना आणविक अनुभार क्या है अपने पास समान है, इसका तीनों का 50 है, अल्कोहल का 50 है, तो इन तीनों का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, इन तीनों का कम होता है, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसमें इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कम होती है, और जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। तो यहां पे हम एक रीजन और भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अशाखित अल्कोहल, अशाखित अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। और शाखित अल्कोहल की बात करें हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो यहाँ पे आ जाएगा क्वथनांक। तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्वथनांक भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कि अल्कोहल में अपने पास अशाकित अल्कोहल की क्वथनांक जितना ज्यादा होगा, अल्कोहल का क्वथनांक जिसका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अल्कोहल का क्वथनांक जिसका जितना ज्यादा होगा, अशाकित अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा, शाकित अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या जिसकी ज्यादा होती है उसमें क्वथनांक उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आज की क्लास में हमारी समाप्त होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और